मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर को लेकर एनडीए में फूट पड़ गई है, बगावत हो गई है, क्योंकि एनडीए में बीजेपी के दो सबसे बड़े सहयोगी अब सरकार को आंख दिखा रहे हैं और जिस मुद्दे पर बीजेपी विपक्ष से दो दो हाथ कर रही है, उसी मुद्दे पर जेडीयू और टीडीपी इंडिया के साथ आ गई हैं। और आप जानते ही हैं कि जेडीयू और टीडीपी बीजेपी के लिए कितने जरूरी हैं, खासकर केंद्र की सरकार में। इसका सबसे ज्यादा असर फिलहाल तो बिहार में दिखाई दे रहा है, जहां चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं, क्योंकि एसआईआर अभी बिहार में ही चल रहा है। इसलिए बिहार एनडीए में बगावत के सुर साफ साफ सुने जा सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए में फूट पड़ गई है और जिसके बाद से एक बार फिर चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि क्या एनडीए बिखर जाएगा, क्या बीजेपी चुनाव में अलग थलग पड़ जाएगी, क्या सभी सहयोगी धीरे धीरे करके बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। तो चलिए आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर इस तरह के दावे क्यों किए जा रहे हैं, क्या वजह है जो अब सहयोगी बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है चुनाव से पहले ही बीजेपी से अपनी राहें अलग कर लें। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अब बहुत ज्यादा समय तो नहीं बचा है। चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है, चुनाव आयोग भी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है और ऐसे में राज्य का सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। विपक्ष सत्ता पक्ष दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने बीजेपी को अब बुरा फंसा दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद से अब सहयोगियों में बेचैनी बढ़ गई है। उन्हें अपने वोटरों के छिटकने का डर सताने लगा है, उन्हें नुकसान दिखाई देने लगा है, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है, संसद से लेकर सड़क तक और तो और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच गया है। 10 जुलाई को जब पहली सुनवाई हुई थी, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के तेवरों ने यह बता दिया था कि चुनाव आयोग बुरी तरह घिर गया है। ऐसे में अब 28 जुलाई को फिर से इस मामले में दोबारा सुनवाई होनी है और यह लगभग तय माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त आदेश चुनाव आयोग को सुना सकता है। इसके अलावा विपक्ष ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोला ही हुआ है और बड़ी बात यह है कि जनता का साथ भी उसे मिल रहा है। जैसे कि आपको याद होगा, 9 जुलाई को महागठबंधन ने बिहार में बिहार बंद बुलाया था, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने किया था। और जिस तरह से उस बिहार बंद को जनता का समर्थन मिला था, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई थी, जो वीडियोस सोशल मीडिया पर आए थे, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता चुनाव आयोग के इस अभियान से बेहद गुस्से में है। और क्योंकि जनता ये मानकर चल रही है कि चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है, ये सब बीजेपी के इशारे पर बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है, इसलिए इसका बदला जनता बीजेपी से चुनावों में लेगी। जाहिर है जनता की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी अकेले तो नहीं भुगतेगी, बीजेपी के सहयोगियों को भी भुगतना पड़ेगा और इस बात ने सहयोगियों की चिंता बढ़ा दी है और अब सहयोगियों ने खुलकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। हालांकि पहले ही एनडीए के जो सहयोगी हैं वो दबी जुबान में इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में सहयोगी कोई रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। खासकर जेडीयू तो अब संसद और विधानमंडल सत्र दोनों में इस प्रक्रिया का विरोध कर रही है। यानी जेडीयू ने एसआईआर के खिलाफ बिहार से लेकर दिल्ली तक कोहराम मचा दिया और आप सभी जानते हैं जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी के बीच अंदरूनी कलह की खबरें लगातार आ रही हैं, लगातार ये सामने आ रहा है कि कैसे बीजेपी जेडीयू को साइड करने में लगी हुई है, जेडीयू को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं बीजेपी की तरफ से। खासकर इस बार जिस तरह से नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से दूर रखने की प्लानिंग बीजेपी की तरफ से हो रही है, उससे जेडीयू के अंदर बेचैनी बढ़ी हुई है। जेडीयू बीजेपी की साजिश को समझ रहा है और ऐसे में अब एसआईआर के मुद्दे पे खुलकर जेडीयू ने विरोध करना शुरू कर दिया है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन पर हो रहे हंगामे के बीच नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सांसद ने ही चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। बांका से जेडीयू के सांसद हैं गिरधारी यादव, उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने बिना किसी व्यवहारिक ज्ञान के हम पर मतदाता गहन पुनरीक्षण जबरदस्ती थोप दिया है। उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया और कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन की समय सीमा पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए और कहा कि इस प्रक्रिया के लिए कम से कम 6 महीने का समय मिलना चाहिए, लेकिन समय नहीं मिल रहा है। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये बातें तब कही जब वो लोकसभा के मानसून सत्र में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे थे। क्या कुछ बोले हैं जेडीयू सांसद, पहले सुनिए। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का
न इतिहास जानता है, न भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग का। तो जेडीयू सांसद ने कहा कि चुनाव आयोग को बिहार के इतिहास और भूगोल का व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए दस्तावेज जमा करने की 1 महीने की समय सीमा अव्यवहारिक है। गिरधारी ने कहा कि उन्हें खुद अपने दस्तावेज इकट्ठा करने में कम से कम 10 दिन लग गए। सुनिए क्या बोले हैं। पार्टी से क्या मतलब, हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा, आप ही बता दीजिए। अपना भी हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पार्टी से सब हम पार्टी के साथ हम तब हैं जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। खिलाफ आपका बयान है ना, मुझे भी मान सकते हैं। पार्टी को खिलाफ का क्या बयान है, सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो एमपी बने काहे के लिए हम। शुक्रिया। तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो सच नहीं बोल सकते तो फिर सांसद क्यों बने हैं। अब बड़ी बात यह है कि एक सांसद ने ही नहीं बल्कि जेडीयू के विधायक ने भी इस प्रक्रिया का खुलकर विरोध कर दिया। और आप जानते हैं कि इस वक्त बिहार में भी विधानमंडल का सत्र चल रहा है और वहां पर भी विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है और गहमा गहमी लगातार देखने को मिल रही है। वहीं बिहार में सत्ताधारी जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव ने भी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की प्रोसेस और टाइमिंग पर सवाल उठाकर एक तरह से विपक्ष की हां में हां मिला दी है। क्या कुछ बोले हैं, सुनिए। मैं क्लियर रखिए इस बात को कि मैं एसआईआर का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं विरोध सिर्फ ये कर रहा हूं जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जो अगर छूट रहे हैं, जो खासकर जो मजदूर क्लास के लोग जो बाहर में मजदूरी कर रहे हैं बिहार से, उनका एक समय रहता है कि कब अपने घर आएंगे। एक तो गर्मी छुट्टी में आते हैं, होली के समय पर्व त्यौहार में आते हैं, और दूसरा दुर्गा पूजा छठ पूजा में आते हैं। तो भाई अब अभी आपका जो प्रक्रिया अभी शुरू की है वो आप होली के समय से करते तो वो सब जेन्युइन वोटर नहीं छूटते। अब जो समय आ रहा है छठ के वक्त में तो आपका प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगा। अभी चुनाव है उस वक्त, वो तो छूट ही रहे हैं। कुछ जिनका डेथ हो गया है, चलिए जेन्युइन है, जो घुसपैठी है उनका नाम हटा दिए, जो फर्जी है हट गया, लेकिन जो जेन्युइन है उसको हटाने का कौन राइट दिया है भाई इलेक्शन कमीशन को। तेजस्वी यादव जी क्या कर रहे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जनता क्या कर रही है मैं आपके बीच में मैं बात बता रहा हूँ। आपके क्षेत्र में भी वोटरों का लिस्ट से नाम कट रहा है? हाँ, मेरे क्षेत्र में कट रहा है वोटर लिस्ट से नाम। जो जेन्युइन जिनका डेथ हुआ है हट रहा है लोग, लेकिन जो प्रवासी बाहर रह रहे हैं उनका भी हट रहा है और हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सबका नंबर उपलब्ध नहीं है हमारे पास कि आप आइए अपना डॉक्यूमेंट्स भेजिए। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। एनडीए के वोटर कट रहे हैं इसमें, तो उसका मुझे चिंता है। और समय देना चाहिए था, समय देना चाहिए था और पहले से प्रक्रिया शुरू करना चाहिए था। मतलब होली के समय से मेरे हिसाब से करते तो मैक्सिमम वोटर्स इसमें कवर हो जाते हैं। यानी विपक्ष को अब एनडीए के सहयोगियों का साथ भी मिल गया है, जो कि बीजेपी के लिए बिहार चुनाव से पहले किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अब बात सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रह गई है, ये मामला अब केंद्र तक भी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी केंद्र में भी बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले केंद्र में बीजेपी की सहयोगी टीडीपी ने भी चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी और इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी। टीडीपी के सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे और उन्होंने भी यही सवाल उठाए थे कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी और इस पूरी प्रक्रिया के लिए समय बहुत कम दिया गया है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि चुनाव आयोग ये साफ कर चुका है कि ये प्रक्रिया सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगी, इसके बाद दूसरे राज्यों में भी इस प्रक्रिया को किया जाएगा। और इसके बाद से ही धीरे धीरे बीजेपी के दूसरे सहयोगियों ने भी इस पर आपत्ति जताना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे पहला नंबर टीडीपी का है। तो ऐसे में अब जेडीयू की तरफ से भी इसका विरोध खुलकर हो रहा है, जिससे बीजेपी की मुश्किल बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि केंद्र में जेडीयू और टीडीपी केंद्र सरकार की दो बैसाखियां हैं। अगर ये हिली तो सरकार डगमगा जाएगी। इसलिए अब एसआईआर पर दोनों दलों का एक मत होना केंद्र के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।